हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो हो चुकी है एक नई व्लॉग की शुरुआत। चलो चलो। अंजू को ये वाला दरवाजा पूरा साफ करना है, थोड़ा बहुत रह गया, ज़्यादा नहीं करना। योगेश को ये वाला करना है और हमको क्या करना है, हम अपना काम करना है। हमको कपड़े धोने के लिए अर्गनी टांगनी है, अर्गनी बनानी है। अर्गनी मतलब रस्सी बांधनी है, रस्सी बांधेंगे। अभी इधर बांध देता हूँ, वो साइड में बांध देता हूँ, 2-3 जगह बांध देता हूँ, फिर कपड़े डालेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि मेरी छोटी बहन खुशी आई हुई है, तो ये हम दोनों से मिलने आई है। तो इसे ना खुशी को त्रिशा की काफ़ी याद आ रही थी, वो उससे मिलने आई थी, हम दोनों से मिलने आई थी। तो देख सकते हैं आप, ये दोनों ही काफ़ी खुश हो रहे हैं और त्रिशा भी काफ़ी खुश हो रही है अपनी मासी को देख के। और मम्मी ने ये कुछ सामान भेजा था, तो ये मम्मी ने नमक पारे, मट्ठी वगैरह और ये बिस्किट आटे की, जो कि काफ़ी टेस्टी बने थे, तो ये बना के भेजे। और ये सेवई भेजी है, तो ये त्रिशा भी काफ़ी अच्छे से खा लेगी, आटे के नुकसान भी नहीं करेंगे, काफ़ी टेस्टी भी बने थे। तो ये मेरी बहन लेकर आई है, तो फिर त्रिशा वगैरह हम सब खा लेंगे अच्छे से और वो भी खा लेगी। और फिर उसके बाद हम मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ भाई मिलने आई है, तो काफ़ी याद भी आ रही थी घर की, तो मैंने कहा चलो कोई तो आया। और फिर उसके बाद त्रिशा भी काफ़ी, आपने देखा, काफ़ी खुश हो रही थी। और इस दिन मेरी काफ़ी तबीयत भी सही नहीं थी, ख़राब थी। अभी भी मेरी तबीयत ख़राब ही है, अच्छे से ठीक नहीं हुई है मेरी तबीयत। बस ये है कि थोड़ी बहुत ठीक है, पर बुखार वगैरह नहीं है, लेकिन वैसे ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा पानी वगैरह दे दिया खुशी को। फिर मैंने कहा चलो चाय बनाने रख के आ गई, मैं चाय बना के आ गई। तो फिर इधर ये मम्मी की वीडियो कॉल आई है, तो हम बात कर रहे मम्मी से और त्रिशा भी बात कर रही मम्मी से, देखिए। और मम्मी भी बहुत याद करती हैं त्रिशा को, कि जब तक पूरे दिन में देख नहीं लेंगी, वीडियो कॉल नहीं कर लेंगी, तो मम्मी को तसल्ली नहीं मिलती है। और काफ़ी, और जो छोटी बहन है मेरी किरण, वो भी काफ़ी याद करती है त्रिशा को। वो भी बहुत प्यार करते हैं, सभी प्यार करते हैं इसको, सबसे छोटी है घर में। तो वही है कि काफ़ी दिन हो गए थे, तो फिर खुशी की ना कॉलेज वगैरह की अभी छुट्टी भी चल रही थी, तो फिर वो आ गई थी घूमने के लिए। तो ज़्यादा नहीं रुकी थी, मैंने बोला भी था रुकने के लिए, लेकिन फिर उसका कॉलेज भी खुल रहा था, तो फिर वो शाम को चली गई थी। सुबह को आई थी 11-12 बजे और फिर शाम को चली गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर इधर चाय बन रही है और ये खेल रही है अपनी मासी के साथ त्रिशा। दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इधर मेरी चाय बन गई थी, तो फिर मैं चाय वगैरह लेकर आ गई थी। और इधर ये त्रिशा के पापा ये ब्रेड पकौड़ा और समोसे वगैरह लेकर आ गए थे, तो मैंने कहा चलो चाय के साथ दे देती हूँ, सभी लोग खा लेंगे। तो फिर चाय के साथ दे दिए मैंने, तो सभी लोग खा रहे हैं। ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस भरी गर्मी हो रही है कि बारिश पहले हो गई तो हुई, अब बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। और बारिश भी हो भी रही है, उसके बाद भी जो उमस भरी गर्मी हो रही है ना, बुरा हाल हो रहा है, भीषण गर्मी जिसे कहते हैं ना, वो हो रही है। फिर इधर मम्मी भी आ गई थी, तो फिर मैंने मम्मी को भी बोल दिया था कि मम्मी आ जाओ चाय वगैरह पी लो। तो फिर इधर मम्मी सब ने चाय वगैरह पी ली थी। तो फिर मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो ज़्यादा कुछ, तो फिर मैंने कहा, फिर सब ने नाश्ता कर लिया था, थोड़ा सा हैवी हो गया था
ऐसे गर्मी में तो थोड़ा सा ऑयली खाओ तो हैवी हो ही जाता, तो मैंने कहा कुछ हल्का सा बना लेती हूँ। तो फिर मैंने ना सोयाबीन वाली जो खिचड़ी होती है ना वो बना ली थी। तो ये मैंने कहा हल्का फुल्का सी सब थोड़ा बहुत ही खाएंगे, ज़्यादा तो कोई खाएगा नहीं। तो फिर मैंने सोयाबीन की खिचड़ी बना ली थी, जो बनाते ना सोयाबीन डाल के, और एक दो आलू भी डाल दिए थे मैंने। तो फिर मैंने कहा खा लेंगे सभी लोग थोड़ी बहुत। तो फिर खुशी को तो मन ही नहीं था खाने का, उसका नाश्ते से ही पेट भर गया था। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो खा ही लेगी। तो फिर मैंने वो ये बेसिक से मसाले वगैरह डाल के, और बरी को मैंने पहले भिगोने रख दिया था, और उसको फिर उसको फ्राई कर लिया। और फिर इधर बेसिक मसाले से मैं अपनी हरी मिर्च टमाटर से छोंक दूँगी खिचड़ी, फिर सब खा लेंगे। और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी कि ज़्यादा कुछ और भी बना लूँ मैं, तो मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अच्छी क्या, अभी भी नहीं है इतनी। गर्मी ने तो जो बुरा हाल कर रखा है ना, बस पूछो मत। और यहाँ मेरे को तबीयत अलग से ख़राब, गर्मी अलग से, खांसी जुकाम बुखार अलग से लगा हुआ है बस। तो इधर मैंने खिचड़ी छोंक भी दी थी और मेरी खिचड़ी बन भी गई थी। तो मैंने कहा चलो अब जल्दी से ना गरम गरम कर देती हूँ, फिर सभी लोग खा लेंगे, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती तो खिचड़ी या जो भी चावल वगैरह हो अच्छे लगते नहीं है। तो फिर मैंने कहा जल्दी से कर देती हूँ। और फिर अचार भी दे दूँगी साथ में, क्योंकि खिचड़ी के साथ में ना अचार तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, दही हो या फिर अचार हो तो वही दे दूँगी, हल्का फुल्का भी हो जाएगा। और फिर मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत की वजह से भी मुझे भूख वगैरह लग नहीं रही थी। बस मैंने चाय वगैरह से पी ली थी। उसके बाद मैंने चावल अपने लिए तो लिए थे, लेकिन मैंने खाए नहीं थे, मेरा मन नहीं करा खाने का, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही, ज़्यादातर तो गर्मी की वजह से दिमाग ख़राब हो रहा है काफ़ी। और ऊपर से तिशा की भी तबीयत सही नहीं है, वो उसको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है और कुछ खा पी भी नहीं रही है वो। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से दे देते खाना। तो मैं इधर खाना देने के लिए चली गई, और इधर ये त्रिशा खेल रही है अपनी मासी के साथ। तो मैंने ये दे दिया खाना। जब कोई घर से आता है तो मतलब ऐसा लगता है कि साथ में उनके साथ ही चले जाओ, मतलब ऐसे ही लगता है। कोई भी आए, चाहे घर से मम्मी या भाई बहन कोई भी आए, तो ऐसा लगता है कि ये जा रहे हैं हम भी साथ में चल लें। मेरा तो ऐसे ही मन कर रहा था, लेकिन फिर जा नहीं सकते थे। उनका चलो कोई नहीं, बाद में जाएंगे। और खिचड़ी काफ़ी मतलब अच्छी बनी थी, जैसे जल्दीबाजी में मैंने बनाई थी ना, जल्दी जल्दी से काट पीट के बना दी थी, तो अच्छी बनी थी। तो सभी ने खा ली थी, अच्छी बनी थी काफ़ी। मैंने भी मतलब टेस्ट ही की थी, खाई तो नहीं थी, पर सही बनी थी जल्दीबाजी में। और फिर मैं ना थोड़ी देर 1 घंटे के लिए ना सो गई थी, क्योंकि मेरी ना तबीयत से सही तो थी नहीं। तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लूँ, लेट जाऊँ। तो मैं लेटी तो मैं सो ही गई, और फिर 1 घंटे बाद उठी। आप देख सकते हैं मैं अभी सो के उठी हूँ, दोनों सो गए थे हम लोग। तो फिर इधर थोड़ी देर बाद खाना खाने के कुछ टिशू और दोस्तों ये देखो अपनी मासी को कैसे किस्सी कर रही है देख सकते हैं। और ये 5:30 बजे का टाइम हो गया, और इधर ये घर जाने की तैयारी में लग गई कि अब मुझे घर जाना है, क्योंकि फिर उसको कल परसों कॉलेज भी जाना है। तो इधर ये तैयारी हो गई जाने की। और त्रिशा भी मतलब ऐसे करने लगी कि मेरे को भी साथ जाना है, और कि इसको भी जाना है साथ में मासी के। तो ये इधर जाने लग गए, अब निकल रहे हैं। और ये इसके पापा ने इसे यहीं बिठा दिया, और ये जो डॉगी है उसे देखने में लग गई, और अब आ नहीं रही है। जब एक बार बाहर चली जाए ना, तो बस ये इसको बाहर ही रहना होता है, फिर आती नहीं है किसी पे कि मेरे को यहीं रहना है बाहर ही। डॉगी को ही देखे जा रही है ये। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय कर दो।
और ये मेरी बहन अब चली गई, तो इसको त्रिशा के पापा छोड़ने गए मेट्रो तक, फिर मेट्रो से तो चली जाएगी ये। फिर यार इसके बाद देखिए इसको घर में जैसे तैसे लेकर आए, तो फिर इधर ये खड़ी हो गई खेल रही, बस ऐसी खड़ी रहती है, चल नहीं पाती है, अभी चलना सीखी नहीं है। और इधर ये शाम का टाइम है, करीबन 7:30 बजे या 8 बजे का। तो फिर थोड़े बर्तन वगैरह से पड़े हुए थे, मैंने कहा जल्दी से धो देती हूँ, फिर बाद में मन नहीं करेगा वैसे, क्योंकि फिर तबीयत ख़राब में तो जैसे थोड़ा टाइम हो जाता तो फिर मन नहीं करता काम करने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको भी ऊपर ले जाती हूँ, नहीं तो रोएगी। तो फिर मैं इधर आ गई थी बर्तन धोने के लिए, और नीचे मम्मी बना रही थी खाना, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो फिर वो आज खाना बना रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से बर्तन धो देती हूँ जल्दी जल्दी। फिर इधर मैं बर्तन धो रही हूँ, और ये मेरे पास ही है, इधर खड़ी है, मुझे पकड़ के ऐसी खड़ी हो जाती है, जब कुछ काम करो ना तो ऐसे पकड़ के खड़ी हो जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो कम से कम काम तो हो जाएगा, खड़ी है तो खड़ी है, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ बर्तन, और टाइम भी हो रहा है। फिर मैं यहाँ से काम करने के नीचे जाने के बाद मैं सो ही गई थी, क्योंकि मेरे से ना मैंने कुछ खाया ना पिया, मैं सो गई थी बस खाली। और त्रिशा अभी ये देखो पानी में खेलने लग गई, अब इसको पानी दिख जाता है तो ये पानी में ऐसे खेलने लग जाती है। अब बैठ गई बाल्टी पकड़ के और उसमें खेल रही पानी से। और बर्तन धोने में ऊपर आना पड़ता है, पता ही है आपको, मैंने बताया पिछले ब्लॉग में, काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी तक ये ठीक नहीं हुआ, जहाँ पे पाइप बंद हुआ है पानी का वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कुछ दिनों में बस देखते हैं ठीक हो जाएगा, फिर थोड़ी बहुत दिक्कत कम हो जाएगी, फिर बर्तन नीचे ऊपर धोने नहीं आना पड़े करेगा, नीचे धो लिया करेंगे। मैंने ये सोचा था कि बर्तन वगैरह धो के थोड़ा ना यहीं पे रुक जाऊंगी, थोड़ा सा गर्मी से राहत मिल जाएगी, तो थोड़ा इसको त्रिशा को लेकर यहीं बैठ जाऊंगी या फिर लेट जाऊंगी। लेकिन वही हाल है गर्मी का, इससे अच्छा मैंने कहा नीचे ही चले जाओ, कम से कम कूलर या पंखे की हवा में बैठ तो जाओगे। और यहाँ तो बिल्कुल एक पत्ता हिल के नहीं दे रहा, बिल्कुल इतनी गर्मी हो रही है। फिर मैं हार के नीचे ही चली गई थी, फिर नीचे जाकर सो गई थी मैं। और ये अभी भी देखो, अभी भी लगी पड़ी है पानी में, ऐसी लगी रहती है ये। दोस्तों अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कर देना, शेयर कर देना। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना। तो इधर त्रिशा के पापा आ गए थे, तो बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी से बर्तन धो लो, क्योंकि फिर ये भी पानी में खेल रही। तो फिर इसको भी मैंने कहा चलो ठीक है तुम इसको ले लो। तो इसको आके वो कह रहे मैं अभी आके ऊपर से ले रहा हूँ। तो फिर ये आ नहीं रही थी, कह रही नहीं मुझे यहीं पर रहना है, यहीं रहना है, पानी पे ही रहना है। तो फिर मैंने इनको बोला कि ले लो उसे ज़बरदस्ती। तो फिर इसको लेके ऐसे खड़े हो गए थे और नीचे देखने लगे। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ, फिर मैं इसको ले लूँगी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से धुल ही गए थे मेरे बर्तन। और ये इसको नीचे देख रही है आराम से बैठ के, देख सकते हैं आप, एकदम मज़े से देख रही है नीचे, ऐसी करती है ये। और बहुत ज़िद्द करती है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, और कुछ खाती पीती भी नहीं है सही से। अब तो दूध भी नहीं पी रही है ठीक से, ये पता नहीं इसको क्या हो गया है। जब से तबीयत सही ख़राब हुई है ना इसकी, तब से ना कुछ खा रही है ना पी रही है, और रोती रहती है बस खाली। और जुकाम भी इसे काफ़ी हो रहा है, जुकाम तो मुझे भी हो रहा है, अभी आपने देखा ही होगा। मैं रुमाल लेके बैठी पड़ी बर्तन धोने के लिए। फिर इसके पापा इसको थोड़ी देर के लिए छत पे ले गए, फिर छत पे भी नहीं रुकी है, क्योंकि गर्मी भी इतनी हो रही है। तो बस ऊपर भी छत पे जाकर भी क्या ही फ़ायदा है जब तक थोड़ी सी हवा ना चले। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, एक सब्सक्राइब से
किसी का क्या ही जाएगा, तो प्लीज़ कर दिया करें। मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो प्लीज़ ऐसा ना करे करें। अब तो मतलब एक बार नहाने से तो कुछ होता ही नहीं है, जब तक 2-3 बार ना नहा लो कुछ होता ही नहीं है। और सोने से पहले तो इतनी गर्मी लगती है कि नहा के ही सोना पड़ता है। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं नहा पाती, लेकिन मैं ना तृषा की वजह से कभी कभी ज़्यादा परेशान करती है, तो मैं रात को नहीं नहा पाती हूँ, वरना तो मैं ना नहा के ही सोती हूँ। तो इधर ये मेरे बर्तन धुल गए, अच्छे से सारे बर्तन धुल गए। मैंने कहा फिर सुबह को दिक्कत हो जाती है धोने में, फिर अच्छे भी नहीं लगते पड़े हुए बर्तन। और जब कभी कभी रह जाते हैं तो फिर उसकी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो धो देती हूँ, और ज़्यादा बर्तन भी हो जाएंगे। वैसे तो सुबह के बर्तन मम्मी धो देती हैं, मैंने कहा चलो ये वाले धो देती हूँ, अगर छोड़ दिए तो काफ़ी सारे हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने आकर जल्दी से धो दिए थे। तबीयत सही नहीं थी फिर भी धो दिए थे। मैंने कहा कोई नहीं, चलो धो लेते हैं, फिर ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे, फिर अभी चाहिए भी होंगे तो फिर कहाँ से क्या करेंगे। तो फिर इधर मैं बर्तन रखने के लिए नीचे चली गई थी, और इधर ये तृषा पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे। ये मेरे फ़ोन का कवर है ना, उससे खेल रही है, मैंने निकाल दिया था तो उसी से खेल रही है ये। मैंने सोचा था थोड़ी देर यहीं बैठूंगी, पर गर्मी इतनी हो रही है बस पूछो मत। अगर आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ। तो बाय बाय दोस्तों।